दोस्तों, इस समय जो कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास हो रहा है, वह केवल भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी बन चुका है। भारत के राफेल लड़ाकू विमान एलओसी के पास जब गश्त कर रहे थे, तभी पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट्स उनकी रेंज में आ गए। इसके बाद भारतीय राफेल जेट्स ने उन्हें लॉक कर दिया, यानी निशाना साध लिया। जैसे ही यह हुआ, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट घबरा गए और तुरंत अपने विमानों को पीछे हटा लिया। यह पूरी घटना पाकिस्तान की वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन गई और तभी से पाकिस्तान लगातार इस शर्म को ढकने की कोशिश कर रहा है। कैसे? झूठ और भ्रम फैलाकर। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी फैलाने का अभियान शुरू कर दिया है। मीडिया और फर्जी खबरें जैसा कि डॉन और जियो न्यूज जैसे पाकिस्तानी मीडिया हाउस रिपोर्ट कर रहे हैं या कहें प्रचारित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत का एक राफेल जेट मार गिराया है और बाकी राफेल विमानों ने डरकर अपनी धरती पर लौटने में ही भलाई समझी। अब सोचिए, क्या यह मुमकिन है? पीआईबी फैक्ट चेक जैसी भारत सरकार की विश्वसनीय एजेंसियों ने इस खबर को तुरंत फर्जी करार दिया और यह कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान ने 2024 की एक वीडियो, जिसमें महाराष्ट्र में एक सुखोई विमान क्रैश हुआ था, उसे सोशल मीडिया पर यह कहते हुए डाल दिया कि यह कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुआ राफेल क्रैश है। भारत सरकार को तुरंत बयान देना पड़ा कि यह खबर पूरी तरह से झूठी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भ्रम। जब पाकिस्तान के मीडिया ने यह फर्जी खबरें चलानी शुरू कर दी, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे उठाना शुरू किया, यह कहते हुए कि भारत और पाकिस्तान परस्पर विरोधाभासी दावे कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अल जजीरा और रॉयटर्स जैसे चैनलों ने लिखा, इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रेड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, यानी भारत और पाकिस्तान परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कोई भी राफेल विमान क्रैश नहीं हुआ और यह सब पाकिस्तान की योजना के तहत फैलाया गया एक डर का माहौल है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की हकीकत। अब जरा पाकिस्तान की एयरफोर्स की स्थिति पर भी नजर डालें। आज के समय में पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर जेट्स को भारतीय सीमा से दूर तैनात कर दिया है। डिफेंस फोरम्स पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को गोपनीय इनपुट दिया है कि यदि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया, तो F-16 जेट्स को गिराना बहुत आसान हो जाएगा। इससे अमेरिकी डिफेंस की साख को नुकसान पहुंचेगा। तो अब पाकिस्तान के पास बचे हैं सिर्फ F-17 थंडर, जो तकनीकी रूप से राफेल जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के सामने कहीं नहीं टिकते। तो फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान को पता है कि उनके पास राफेल जैसी ताकत नहीं है, तो वे एलओसी के पास अपने जेट्स क्यों ला रहे हैं? इसका जवाब है जायरन डॉक्ट्रिन। यह पाकिस्तान की एक सैन्य नीति है जिसके अनुसार अगर उन्हें इमिनेंट थ्रेट यानी तत्काल खतरा महसूस होता है, तो वे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने का विकल्प अपना सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत काज़मी ने ट्वीट किया था कि बुराक ड्रोन, बेरक बाबर क्रूज मिसाइल और अन्य सामरिक हथियार तुरंत तैनात किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान मानसिक रूप से एक आक्रामक कदम की तैयारी में है। राफेल की ताकत का खौफ। पाकिस्तान के इस डर का कारण स्पष्ट है। राफेल 2019 में भारतीय वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा था कि एक बार राफेल आ जाए, पाकिस्तान की एयरफोर्स एलओसी के पास भी नजर नहीं आएगी और आज यह बात सच साबित हो रही है। राफेल की मिसाइल रेंज, उसकी सटीकता और मल्टीरोल क्षमता ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। यही कारण है कि जैसे ही पाकिस्तान के जेट्स राफेल की रेंज में आए, वे तुरंत वापस लौट गए। मीडिया का झूठ और जनता की जिम्मेदारी। अब आप सोचिए, पाकिस्तान का मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है। डॉन जैसे चैनल हेडलाइन तो ऐसे छापते हैं कि भारतीय राफेल डर के मारे भाग गए, मगर नीचे छोटे अक्षरों में लिखते हैं कि यह सरकारी मीडिया का बयान है, हमारी नहीं, यानी ऊपर से दबाव में झूठ छापते हैं और नीचे से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में भारत के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को अच्छी तरह से वेरीफाई करें। पीआईबी फैक्ट चेक, ऑल्ट न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद लें। किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले उसके सोर्स को जरूर देखें। निष्कर्ष, मिलकर लड़ना है इस झूठ से। भारत को डराने के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फेक न्यूज और प्रोपेगंडा मशीनरी का प्रयोग कर रहा है। वह खुद भी जानता है कि वह एक खुली लड़ाई में राफेल से जीत नहीं सकता। पाकिस्तान के पास राफेल का कोई मुकाबला नहीं है।
न तो तकनीक में, न ही रणनीति में। अब जरूरत है कि हम भारतवासी इस झूठ से मिलकर लड़ें। हम सबको सच और झूठ में फर्क समझना होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि मजबूत बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।